नमस्कार। दोपहर का दंगल आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर का दंगल जिसमें आज हम बात करेंगे, सवाल पूछेंगे कि क्या 24 घंटे में राम मंदिर के मसले को सुलझाया जा सकता है। तो देश में सबसे बड़ी बहस दोपहर 1 बजे अब न्यूज नेशन पर आप रोज देखेंगे, क्योंकि यह है दोपहर का दंगल। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी बहस में कि क्या 24 घंटे में राम मंदिर के मसले को सुलझाया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर क्या राम मंदिर के मसले को सुलझाया जा सकता है, क्या यह सवाल हल हो सकता है, यह आज हम सवाल पूछेंगे। क्या एक दिन में सुलझ सकता है दशकों से चला आ रहा विवाद और यह मसला। और इस बहस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वसीम रिजवी साहब, अध्यक्ष यूपी शिया वक्फ बोर्ड के हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय सोनकर शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है यतिमा आपका। अब्दुल हमीद नुमानी साहब धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है नुमानी साहब आपका। और जगदेव सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इनके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर पर आए ताजा बयान और विवाद क्या है। देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। हम सभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, हमें पूरी आस्था न्यायपालिका में है, लेकिन एक अपेक्षा जरूर है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होगी। न्यायालय से निर्णय जल्दी आने की संभावनाएं दूर दूर तक दिख नहीं रही है, इसलिए मुझे तो लगता है सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टाल रहा केवल, और आगे तारीख पे तारीख। तो आपको राम मंदिर के मुद्दे पे परंपरागत मंदिर का निर्णय कोर्ट थोड़ी करेगा। राम का जन्म कहाँ हुआ, हम संत महात्मा हमारे धर्मशास्त्र करेंगे कि कोर्ट करेगा। तो दोपहर की सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन हम अपने मेहमानों को यह बता देते हैं कि हमारे इस दंगल का नियम क्या है। यानी कि आज जो हम सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने के लिए आपके पास वक्त कितना होगा, कैसे इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट का वक्त हम अपने तमाम मेहमानों को देंगे, बारी बारी से सबके पास हम जाएंगे और हमारे सवाल का जवाब हम उनसे पूछेंगे। लेकिन सवाल आज यह है कि देश में जो मुद्दा सालों से दशकों से चला आ रहा है, जिस मसले का हल अभी तक नहीं हो पाया है, जिस पर अदालत से तारीख पर तारीख मिली है, क्या 24 घंटे में उस मुद्दे का हल निकाला जा सकता है? क्या 24 घंटे के भीतर, एक दिन के भीतर वो मसला हल हो सकता है? सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शास्त्री साहब, 24 घंटे में कैसे इस मसले का हल आप लोग निकाल सकते हैं? देखिए, योगी जी ने जो बातें कही हैं उस बात का निहितार्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट किसी भी हालात में ऐसे नहीं कह सकता है कि आप पर्सनल किसी व्यक्ति को या किसी सरकार को कि आप निर्णय करें, आप इसका हल निकालें, क्योंकि मामला कोर्ट में अगर है तो नियम कानून और संविधान के अनुरूप ही उसका संवहन होगा। तीसरी बात, हकीकत तो यह है कि 300-400 वर्षों से यह विवाद चल रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला था? देश ने देखा कि जब आवाम बौखलाकर सड़कों पर आई तो मस्जिद का नामो निशान मिट गया था, वहां मंदिर बना दिया गया था। हमारा ये कहना कि हम संविधान में भरोसा रखते हैं, कोई भी लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान से को देखते हुए यह हम स्पष्ट कर सकते हैं कि संविधान को भी विचार करना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे कुछ हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को कम से कम प्रायोरिटी में लिया जाए और यह तत्परता दिखाई दी जाए। आप देखे हैं सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे ऐसे मुद्दों का निस्तारण हुआ है जो उतना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं रहा होगा जितना ज्यादा जरूरी यह वर्तमान समय में। ठीक है सर, 10 सेकंड और आपके पास है। 9-8 ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार के तरफ से
या व्यक्ति के तरफ से नहीं, बल्कि इसको तो संविधान की तरफ से ही कोई न कोई ऐसा संविधान की तरफ से इस मसले का हल हो, ये आप लोग कहते हैं। लेकिन फिर यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 24 घंटे में इस मसले का हल हम ढूंढ सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ये मसला हमें सौंप दे। वसीम रिजवी साहब, 24 घंटे में अगर हल निकल सकता है तो सालों से। सर आपके पास वापस आऊंगा मैं, एक मिनट का वक्त है हमारे मेहमानों के पास, वापस आऊंगा प्लीज वापस आऊंगा मैं आपके पास। वसीम रिजवी साहब, अगर 24 घंटे में हल निकल सकता है मुद्दे का तो इतने सालों का इंतजार क्यों हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो जो भी उन्हीं ने कहा, मैं उन्हीं ने एक परिस्थितियों को देखते हुए कहा, उन्हीं ने कहा अगर अदालत हमको अधिकार दे दे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर समझौते से बात की जाए तो ये तो मामला 5 मिनट का भी नहीं है। अगर जो बाबरी पक्षकार है इस बात पर राजी हो जाए, जो वो जारती कर रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि है, राम का मंदिर वहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, अगर कि इस बात को वो समझ ले और बैठ के एक टेबल पर बात कर ले तो 5 मिनट का मामला है। 5 मिनट में मामला तय हो सकता है। ना अदालत की जरूरत है, ना किसी भी पंचायत की जरूरत है। तो आपसी समझौता तो 5 मिनट में हो सकता है। दूसरी चीज ये कि देखिए, जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला पेंडिंग है और पूरा देश चाहता है ये मामला सॉल्व हो जाए और एक बहुत बड़ा समाज, मैं माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आपका वक्त भी खत्म होने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, ये मामला खत्म हो जाए। बाबर के कुकर्मों पर अब हमको झेलना नहीं है। हम नहीं चाहते कि बाबर ने जो कुकर्म किए थे उसकी सजा अब यहां पर मुसलमानों को मिले। हम बाबर के पैरोकार नहीं है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने, हिंदुओं का हक है वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। तो जब पूरा देश चाहता है तो और संवैधानिक रास्ता, क्योंकि इसमें विवाद है तो लिहाजा संवैधानिक रास्ते का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दो नाव में पैर रखकर आप एक मसले का नहीं, 2 नाव में पैर रखकर आप एक मसले का समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? एक तरफ संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ 5 मिनट में मसले का हल निकालने की बात करते हैं। तो हमारे 2 मेहमान 24 घंटे में मंदिर मसले को हल करने पर क्या राय रखते हैं, आपने सुन लिया। अब 1 मिनट का वक्त हम देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जगदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जगदेव सिंह साहब, अगर 5 मिनट में 24 घंटे में मुद्दे का हल हो सकता है तो फिर समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये अगर टाइटल डिस्प्यूट है और सुप्रीम कोर्ट में अगर दोनों पक्ष राजी हो जाए और एक समझौता नामा दाखिल कर ले तो हो सकता है समझौता इस पे हो सकता है कि वहां मंदिर बने और मस्जिद भी बने। और जो काशी और मथुरा के तमाम मामले हैं, 5000 मंदिर बात कहते हैं, एक स्टेटस को लागू हो जाए कि इसके अलावा किसी मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर कोई विवाद कोई पार्टी नहीं उठाएगी, तब हल हो सकता है। दोनों पक्ष चाहे सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को लागू कर दे कि यहाँ मंदिर बन जाए, मस्जिद बन जाए और सारे देश में और जो विवाद हैं उसमें स्टेटस को हो जाए, जहां जो है वो ऐसा स्थिति कायम रहेगी, इसी तरह बन सकता है। बाकी तो योगी की कोरी बयानबाजी है, ये चुनाव 2019 के सब दिखावा है। वसीम रिजवी भी गलत बात करते हैं, ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, इनके कहने की बात नहीं। और बीजेपी को इस मंदिर मुद्दे से हट जाना चाहिए तो वास्तव में हल हो जाएगा। जब तक बीजेपी चुनाव मुद्दा बनाएगी, मंदिर रखेगी, तब तक इसका हल होने वाला है नहीं। जो मैंने सुझाव दिया है, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है सर, 10 सेकंड है आपके पास। दोनों पक्षकार अगर आपस समझौता कर ले और यही समझौता हो सकता है कि सारे देश में कोई सवाल नहीं उठाएंगे, तब समझौता हो सकता है। जब मुद्दे के मसले को हल करने की बारी आती है और योगी बयान देते हैं तो उस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं वो आपको पता है और पूरा देश जानता है। यतीमा हमारे साथ है। यतीमा, इतने दिनों से इतनी तारीखें हो गई, इतना विवाद, इतना बवाल, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, मंदिर का मसला हल नहीं हुआ। अब जब लग रहा है चुनाव नजदीक है तो बयानों से मसले को हल करने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल संभव नहीं है, ये सत्य है। देखिए, योगी जी ने एक बात सत्य कही कि अगर सरकारों की इच्छा शक्ति होती, अगर सरकारें चाहें तो 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, 24 मिनट में इस विवाद का हल हो सकता है। और जो अभी सपा के पक्षकार बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी सुन्नी वक्फ बोर्ड से कुछ बात हुई है, सुन्नी जो पक्षकार है इसमें उनसे कुछ चर्चा हुई है। तो एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि राम का मंदिर पूरी भूमि पर स्वीकार्य है। अगर ये समझौता करना होता या ये इन समझौतों के कोई भी रास्ते निकल सकते होते तो आज तक निकल गए होते, लेकिन अब ये संभव नहीं है। और अब 24 दिन में क्या 24 सालों में भी अगले राम मंदिर निर्माण होने वाला नहीं है। 24 सालों में राम मंदिर का निर्माण होने वाला नहीं है। यतीमा के पास अभी 20 सेकंड बचे थे, हालांकि वो अपनी बात पहले पूरी कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश पालन होना चाहिए।
ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा जरा एक मिनट। जो हमारे सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, भरोसा रखे, राम मंदिर ठीक है, एक दूसरे को काउंटर करने का वक्त मैं दूंगा, लेकिन एक बार नुमानी साहब की राय जान लेते हैं। नुमानी साहब, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? क्या आपको लग रहा है कि ये सियासत हो रही है सिर्फ, या आपको लग रहा है कि सही में इस मसले का हल तो संभव है लेकिन कोई चाहता नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर जो वोट बैंक है वो खत्म हो जाएगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे ये पार्टी हो, चाहे वो पार्टी हो? देखिए, यहाँ जो है देश जो है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, वो सरकारें जो है या देश जो है वो संविधान से चल रहा है, उसकी अनदेखी करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और जो वसीम रिजवी और जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, वो केवल जो है शुद्ध राजनीति और जुमलेबाजी है, इसका व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। और वसीम रिजवी जो है न ये आदमी इतिहास का आदमी है, न धर्म का आदमी है, न संस्कृति का आदमी है, ये सिवाय जो है तुच्छ जो है राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ ये केवल ये काम करते हैं। ऐसे आदमी की बातों का कोई जो है वजन नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल आक्षेप कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल जो है वो गलत है ये, और ये ऐसा हो नहीं सकता है। और भाजपा वालों ने खुद जो है इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया कि दोनों पार्टियों से अथॉरिटी के लोग जो है वो मिल के जो है वो मुद्दे को सुलझाते, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये जो है 2019 का जो चुनाव है, आम चुनाव, उसको देख, अरे भाई बोलने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं? यही आप लोग की आदत है, आप लोग राम को मानने वाले लोग, 10 सेकंड बचे, शास्त्री जी 1 मिनट शांत हो जाइए, वापस मैं आऊंगा। तो ये जो है मुद्दा है, ये लोग जो है व्यवहारिकता की अनदेखी करके सब गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा जो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, बीच में क्यों बोलते हैं? कुछ नहीं हो सकता है, लोग तो ये मानने लगे हैं। क्या ताल्लुक है? क्यों चाहते हैं कि वहां पर खून खराबा करके एक मस्जिद दोबारा बनाई? नहीं तो खून खराबा तो आप कर रहे हैं ना, देश को खून खराबा तो आप कर रहे हैं चाटुकारिता करके। आप जो लोग खून खराबा करते रोकते क्यों नहीं है खून खराबा करने वालों को कि संविधान और सिद्धांत और वसूल से चलो, रिजवी साहब कानून का है उसमें चलो। वसीम रिजवी वहीं से कुछ हो गया। लगता है वसीम रिजवी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। शास्त्री जी बताइए कि 4.5 साल लगभग 5 साल होने को आ गए, क्या हुआ? देश इंतजार करता रह गया, अब आप कह रहे हैं कि तारीख और उसके बाद दूसरी तारीख, इंतजार कोर्ट का कर लीजिए। संविधान को तो पूरा देश मानता है साहब, लेकिन मंदिर के लिए क्या हुआ? अरे झा जी, आप बताइए ना कि 350 साल से यह मुकदमा चल रहा है, इस संदर्भ में पहल किसने किया? 2 ही कदम, लेकिन कौन आगे चला? सोनकर जी ये सब मत बताइए, आप कृपया करके ये बताइए कि आप लोगों ने क्या किया। ये तो सारी दुनिया, सारे हिंदुओं ने देखा, 350 साल से हमारे साथ जो न्याय हुआ, सोनकर जी वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? यह भी फैसला आया, आप लोगों ने क्या किया? कोर्ट का डायरेक्शन आया, कहाँ डायरेक्शन आया? क्या डायरेक्शन आया? समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप क्या समझाना चाहते हैं? फैसला किया सोनकर शास्त्री, विजय सोनकर शास्त्री जी, एक चीज बताइए, आप समझना चाहें अगर सुनिए सर, विजय सोनकर शास्त्री जी, अगर आप लोगों को ये पहले ही आपने तय कर लिया था, आपकी मंशा यही थी कि कोर्ट का जो फैसला होगा उसका इंतजार करेंगे, उस फैसले को हम फॉलो करेंगे, तो चुनाव के दिनों में, रैलियों में, सभाओं में आप लोग क्यों नहीं कहते थे कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? हम लोग क्यों कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे? आज देश पूछ रहा है आपसे, नहीं और जवाब देना होगा शास्त्री जी आपको। कोर्ट में हमारे, देखिए, कोर्ट में हमारे सरकार की तरफ से यह कोशिश किया गया कि राम मंदिर की सुनवाई जल्दी हो, तेज गति से हो। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं सरकार की तरफ से। एक भी रिटन एप्लीकेशन, और पूर्व में सरकारें तो ऐसा कुछ भी नहीं की है। पूर्व में तो सरकारों ने कारसेवकों पर गोलियां चलवाई है। कैसे आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है? आपने कोर्ट में कुछ लिख के दिया है या आदित्यनाथ हमारे तरफ से हमारे मंत्रियों ने प्रयास किया, हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किया, हमारी आज सरकार वहां है, हम चाहते हैं कि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। आप मीडिया में जनता में सिर्फ बोलते हैं ताकि जो है लोगों को जो है आज क्या वहाँ मस्जिद है क्या? ठीक, आज तो वहाँ मंदिर ही है,
छोटा ही मंदिर है, दयनीय हालात में मंदिर है, और मंदिर तो है, अगर और राम की पूजा होती है, नमाज नहीं होता है। क्यों हो रहा है? अब उसके भव्य निर्माण की बात है तो कानून से होगा, एक सेकंड एक करके उनके माध्यम से होगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? सर एक सेकंड, हम परेशान नहीं हो रहे हैं, हमारे सब एक परेशान आप लोग हैं। रुके वसीम रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। वसीम रिजवी, वहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात है। हमने तो जब कहा था मंदिर उसी समय बनाया और उसी जगह पर बनाया। छोटा ही है, दयनीय हालात में है, पर मंदिर ही है वहाँ। जब सब पहले तो ये भी नहीं था। अगल बगल से क्यों? सवाल ये है नहीं, सवाल ये है नहीं कि मंदिर मस्जिद, सवाल ये है नहीं, सवाल ये है कि आपकी मंशा क्या है। सवाल ये है रिजवी साहब कि मंशा क्या है, बात नहीं है, कौन सी पार्टी की मंशा क्या है, कौन से नेता की मंशा क्या है। अब तो शिवसेना भी आपसे पूछ रही है ना कि बताइए तो सही मंदिर कब। देखिए रामदेव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार मत कीजिए। कांग्रेस ने तो खुल करके कहा था कि चुनाव के बाद इसकी सुनवाई हो। उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर की सुनवाई को टालना चाहती थी, पूरे देश ने देखा। वोट के वकील थे, कांग्रेस के नहीं थे। क्यों नहीं लेना देना है? जितने भी कोर्ट में लोग बैठे हैं वो कांग्रेसी, तो तमाम कांग्रेसी वकीलों ने वहाँ पर प्लीड किया है, ऐसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस का कोई लेना देना। रमानी साहब शांत हो जाइए, एक सेकंड सब शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। इनको और उसके बाद एक सेकंड रिजवी साहब बोलेंगे, बाकी मेहमान देखिए, मैं चाहता नहीं हूं कि ऑडियो नीचे करवाएं, आवाज बंद करवाएं, लेकिन प्लीज अगर एक साथ सब लोग आप बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ज्यादा वक्त है नहीं। रिजवी साहब पहले 1 मिनट आपको मैं देता हूं, आप बोलिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। बोलिए रिजवी साहब। देखिए बाबर ने जो वहां पर एक विवादित ढांचा बनाया, उसके बाद से आज तक उस पर लेकर जो हिंदू समाज एक अपने हक की लड़ाई लड़ता चला आ रहा है। अगर के हक की बात कह दी जाती है तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। सवाल यह है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आप जिसको मस्जिद कहते हैं आपके पास उसके प्रूफ बहुत मजबूती से हैं, ठीक है, तो आप क्यों अदालत से भागने की कोशिश करते हैं? आप कौन भाग रहे सर? अदालत से भागते हैं, कौन भाग रहे? आगे कहते हैं नहीं, अदालत का फैसला हमको कौन भाग रहा है? रिजवी साहब कौन भाग रहा है? रिजवी साहब कौन भाग रहा है? करोगे? यही तो देश की जनता पूछ रही है कि कौन भाग रहा है। रिजवी साहब ठीक है, चलिए वक्त आज इतना ही है, दोपहर के दंगल में आज वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।